न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। शीश महल को लेकर हमारे चैनल के जरिए जो खबरें दी गई उसमें हमारे दर्शकों ने भरपूर भरोसा किया और हमने देखा है कि 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमें इस शीश महल की खबर पे हमारी खबर को उन्होंने स्वीकार किया और माना। तो आज बीजेपी ने एक वीडियो जारी की है। बीजेपी ने वीडियो जारी की है। सबसे पहले मैं शीश महल के बारे में, अरविंद केजरीवाल का वो जो आवास है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब सबसे पहले उसका फुटेज देखिए, कितना खूबसूरत सी वो बिल्डिंग है, ताकि आपको लगे ना कि भैया हम तो कुछ तो देख रहे हैं। ये देखिए, वाह। ये तो जिम खाना है जहाँ सीएम और उनके चंद लोग जो हैं वो इस जिम में अच्छा हाँ, शानदार जिम का भरपूर आनंद उठाते रहेंगे। अब आप चलिए, ये तो रहा जिम, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मित्र इसमें यह है कि सीएम के आवास के लिए कहा गया था कि सिर्फ 9 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 11 करोड़ तक खर्च करने की बात हुई थी और धीरे धीरे ये मामला पहुंच गया था 50 करोड़ से ऊपर का। और जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वादा किया था कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, उस मुख्यमंत्री ने इस देश की राजधानी की जनता के पैसा का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया। उसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अब नतीजा ये देखिए, दुर्भाग्य ये कहिए या सौभाग्य कहिए इस प्रदेश के, इसमें जो जिन ऑफिसर ने इनको सहयोग किया था वो सस्पेंडेड हो गए। कोई चीफ इंजीनियर थे, कोई इंजीनियर इन चीफ थे, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, जिन्होंने सालों अपनी नौकरी की और इस मुख्यमंत्री को खुश करने में, या मुख्यमंत्री के पत्नी एक्स मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी के हिसाब से काम करने के लिए अपनी नौकरी गंवा दी। जिस कंपनी को जितना मिलना चाहे था, कितना मिला, क्या मिला, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो शीश महल आज भी विख्यात है। इस देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ अगर बहुत बड़ा किसी ने नाटक किया तो वो केजरीवाल की टीम है। देखिए, मुख्यमंत्री का आवास बड़ा होना या आवास में एक्सपेंस होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम आप सवाल इसलिए खड़े करते हैं क्योंकि ये नाटक तो मत कर। ये देखिए, यही शौचालय है जो पूरे अलग सिस्टम से डेवलप की गई है। ये सीट हट जाएगी और पॉटी भी साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से नीचे से वो धुल जाएगा। क्योंकि केजरीवाल को खांसी ज़्यादा आती है, इसलिए वो पॉटी भी हाथ से साफ नहीं करना चाहेंगे। ये देखिए, ये पैनल वगैरह सब सारा मतलब क्या एक्सपोर्ट सिस्टम से जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो सिस्टम से वो डेवलप किए गए, लगाए गए। और चलिए थोड़ा सा और देखिए, ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा कि मैं आवास नहीं लूँगा। ये वही मुख्यमंत्री है जिसने कहा था कि मैं घर नहीं लूँगा। ये वही मुख्यमंत्री है, एक्स मुख्यमंत्री कहिए, जिसने कहा था कि हमारे घर में एसी नहीं होंगे, जिसने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, जिसने कहा था कि सैलरी आधी लेंगे और डबल से ज़्यादा सैलरी बढ़ा ली। ये देखिए सीएम हाउस अच्छा खूबसूरत हो, इसमें बुरी बात है नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। सिर्फ यही कहानी नहीं ख़त्म हुई है भैया। सीएम ऑफिस में जाइए तो करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्या आलीशान, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं प्रधानमंत्री से ज़्यादा, कार्यालय से ज़्यादा खूबसूरत तो वो बिल्डिंग बन गई, पार्लियामेंट से ज़्यादा खूबसूरत तो वहाँ बनी हुई है। पैसा दिल्ली वालों का है भाई। सड़क आज नहीं बना पा रहे हैं, पानी के लिए कोई नया प्रोजेक्ट इनके पास नहीं है। जो प्रोजेक्ट है वो डिले होकर चला गया है, सबकी इंक्वायरी चल रही है। अब आप आइए जरा, क्या खूबसूरत सी बिल्डिंग और क्या खूबसूरत सा फलसफा होना चाहिए ना। मैं इस पर देखिए, मैं बीजेपी वालों के साथ नहीं हूँ। बीजेपी के ही नेता ने आज मीडिया के तमाम सारे हाउसेज जो हैं इसे चला रहे हैं। यही मीडिया को छोड़ दीजिए, दूसरे किसी ने जहमत तक नहीं उठाई थी कि उन्हें पता था कि केजरीवाल के खिलाफ 2 शब्द बोलेंगे तो उनके खाल खींच के उनके पैसे रोक दिए जाएंगे, है ना। अब तो सब कुछ हो चुका है। मुझे कोई शर्म नहीं
ये बताने में कि मैं डरा हुआ झूठ बोलने के साथ में चल। तो ये रहा केजरीवाल। अब इसमें जो दिलचस्प है और जो बड़ी बात है वो मैं आपको बता दूं। अभी पिछले कुछ दिनों से जब से नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं, कहानियां बदल गई हैं दोस्त। चेहरे बदल गए, किरदार बदल गए। मुख्यमंत्री आतिशी बनी, उसके बाद यहाँ का समीकरण भी बदल गया। सचिवालय का समीकरण बदल चुका है, अधिकारी हटा दिए गए। अब शीश महल बीजेपी के लिए सिर्फ एक शीश महल है। जो जांच कर रहे थे अधिकारी यहां से अरुणाचल प्रदेश भेज दिए गए। अब वो फाइल गायब हो जाएगी या गुम हो जाएगी। याद कीजिए जब सौरभ भारद्वाज ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलने के साथ ही उस पर कब्जा करने की कोशिश की, आज वो फाइल कहां जाएगी? अब उस फाइल का क्या होगा? अब उस जांच का क्या होगा? क्या फिर से तोल मोल की जोल शुरू हो गई है? आपको याद होगा कि फुटेज जो हैं वो निकाले गए थे, उसके बाद कब्जा करने की कोशिश हुई थी, ताला लगाने की कोशिश की गई थी, तमाम सारी चीज़ें ऐसी रही, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल एंड टीम के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी से लेकर तमाम सारी चीज़ें हुई। अधिकारी तो निपट गए, नेता यही है। नेता दूसरे मामले में जेल गए थे, इस मामले में तो कौन जाएगा भाई जेल? यानी अब कहानी पलट गई है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे आपके जहन में जरूर आने को होगा कि क्या एलजी साहब और उनके खास ऑफिसर अब उस फाइल को पलटने में की कोशिश करेंगे? क्योंकि शीश महल तब तक तो एक बड़ा मुद्दा था। पिछले दिनों हुई ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम सारे जो डिसीजंस हुए हैं उसमें सब कुछ सीएम के इशारे पे ही हुआ है। सीएम ने जैसा चाहा, जो चाहा वैसा ही किया गया। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी के जितने करीब रहे अधिकारी उन सबों को धक्के मार के बाहर किया गया। अब कहानी पूरी तरह से बदल गई है, कहानी फिल्मी हो गई है। तो क्या जांच रोक दी जाएगी या जांच की कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, या फिर केजरीवाल को डराने के लिए ये फाइल रखी रहेगी? ये सवाल आपके जहन में है, लेकिन मेरे पास जो सूत्र हैं उसके मुताबिक ये है कि फ़िलहाल फाइल रोक दी गई है। अभी जांच वांच कुछ नहीं होना है। अभी सिर्फ बीजेपी कुछ दिनों के लिए इसे पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल करेगी, लेकिन एलजी हाउस और सीएम हाउस में मिली भगत के बाद अधिकारी हटा दिए गए और जांच के उस पूरी फाइल को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। अब आपके जहन में क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जहन में ये है और मेरे जहन में ये और मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि पिछले दिनों जो भी चीज़ें खासकर सचिवालय में हुई है उसके में सीएम हाउस और एलजी हाउस दोनों की मिली भगत है। नतीजा जितनी जांच की फाइल बनी थी उन तमाम सारी जांच की फाइलों को उठा के फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। नमस्कार। क्योंकि आपने कहा था कि शीश महल पे कुछ न कुछ जरूर खबर देते रहिएगा। शीश महल में कोई और खबर नहीं देगा, शीश महल में मैं ही खबर दे सकता हूँ। क्योंकि सीएम अब दूसरी जगह है। एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल गरीबों की बात करते, लेकिन गरीबी में रह नहीं सकते भाई, पता है ना आपको। कई अनथराइज कॉलोनी में जाकर उन्होंने रहने की उन्होंने जहमत उठाई क्या? अगर जनता की भला करते तो किसी झुग्गी झोपड़ी में जाते, वहीं बैठते। भोजन करने के लिए जरूर ऑटो वाले के घर पे पहुंच गए हैं। आज 8 साल में उनको ऑटो वाले की एक बार समझ नहीं आई थी, क्योंकि लाखों ऑटो वाले जो हैं वो परेशान हैं और इनके खिलाफ एक बड़ी हुजूम चलाने की बात हो रही थी। तो आज उन्होंने फिर से एक सगुफा छोड़ दिया कि हम ये पेंशन देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। भाई ये कलाकार आदमी है, बातों पे भरोसा करें ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब आप दिल्ली के पास पैसा नहीं है तो जो भी काम करें जैसे भी करें कम से कम सोच समझ के करें। क्योंकि ये गाड़ी भी नहीं लेता, गाड़ी ले लेता, घर नहीं लेता, घर 9 करोड़ के बदले 50 करोड़ में बनाता है। किसी गरीब बस्ती में रह लेगा, आज किसी सांसद के घर पे रह रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बड़ी बात नहीं है, आप रहो। सैलरी नहीं लेंगे, सैलरी दोगुना कर लिए। उसके बाद क्या क्या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगेंगे, जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेंगे उनको पार्टी से निकाल देंगे। खुद पे लगा, रिजाइन तब किया जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया। तो इसलिए इस तरह के लोग, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है या क्या है, ये जनता खुद तय करेगी। नमस्कार।